वाई वाई स्टडी एकेडमी में आपका स्वागत है। आपके लिए लेकर आए हम जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट टॉपिक वाइज, जो कि आपके लिए उपयोगी रहेगा रेलवे, आरपीएफ, एमपीटेड वर्ग 2 और 3 प्री और मेंस दोनों के लिए। साथ ही 2025 में एमपी पीएससी जनवरी में होने वाली है, उसके लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज इतिहास में आपका टॉपिक है मौर्य साम्राज्य। तो मौर्य साम्राज्य का यह भाग तीसरा है। आज दोस्तों मौर्य साम्राज्य कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है, प्रयाग स्तंभलेख मिला है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा प्रयाग स्तंभलेख कौशाम्बी से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, रामपुरवा स्तंभलेख मिला है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा रामपुरवा स्तंभलेख चंपारण बिहार से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, लौरिया अरेराज स्तंभलेख मिला है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा लौरिया अरेराज स्तंभलेख चंपारण बिहार से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, लौरिया नंदनगढ़ स्तंभलेख मिला है। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा लौरिया नंदनगढ़ स्तंभलेख चंपारण बिहार से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, रानी का अभिलेख कहा जाता है। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा रानी का अभिलेख कौशाम्बी अभिलेख को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सम्राट की सहायता के लिए हुआ करता था। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद हुआ करती थी। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में चर को कहा गया है। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र में चर को जासूस कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, मौर्य प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा मौर्य प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम हुआ करती थी। अगर आपसे पूछा जाए कि ग्राम के प्रधान को क्या कहा जाता था, तो ग्रामिक कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज के अनुसार मार्ग निर्माण अधिकारी था। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज के अनुसार मार्ग निर्माण अधिकारी एग्रोनोमई था। अगला क्वेश्चन है, सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी होता था। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति हुआ करता था। अगला क्वेश्चन है, मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग का अधिकारी था। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग का अधिकारी अमात्य हुआ करता था। अगला क्वेश्चन है, मौर्य प्रशासन में गुप्तचर को कहा गया है। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा मौर्य प्रशासन में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, मौर्य प्रशासन में सरकारी भूमि को कहा जाता था। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा मौर्य प्रशासन में सरकारी भूमि को सीता भूमि के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि कही जाती थी। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि अदेव मात्रक कही जाती थी। अगला क्वेश्चन है, नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य की मदद कश्मीर के राजा प्रवर्तक के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश का अंतिम शासक था। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। अगला क्वेश्चन है, बृहद्रथ की हत्या की थी। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बृहद्रथ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, मौर्य प्रशासन में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को कहते थे। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा मौर्य प्रशासन में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को रूपा जीवा कहा जाता था।
अगला क्वेश्चन है, प्रांतों का विभाजन किया गया था। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि विषय का प्रदान किसको कहा जाता था, तो विषयपति को कहा जाता था। दोस्तों, आपको हमारी टॉपिक वाइज क्लास कैसी लग रही है, प्लीज़ लाइक और कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा साहब, जय संविधान।